वो लड़की मंगल सिंह की बहन। अच्छा हाँ, और मंगल सिंह की बहन के साथ और आगे मेरे भाई के साथ उसका नाजायज संबंध था। यानी नाजायज संबंध था। हाँ साहब। और उस मंगल ने आकर के दोनों को देख लिया और दोनों को जान से मार दिया। मैंने कई बार समझाया मंगल को, लेकिन उसने हमारी एक भी बात नहीं मानी साहब। यानी आपकी एक भी बात नहीं उसने साला माना ना। साहब साला हो सवास में साला तो मर्डर कर दिया। हाँ साहब, हमें इंसाफ मिलना चाहिए साहब। घबराइए नहीं, मिलेगा मिलेगा। ये कौन है दोनों? वो राज दरबारी और ये हमारा करिंदा सुल्तान सिंह। साइड में चलिए। ओए दीवान जी, जी सर, इन दोनों को साइन ले लो। अभी ले रहा हूँ सर। ओए साले, ओए फुटा बाजा, ओए यो सटा मसाले छाती नहीं, अभी साले तुझको फाड़ दूंगा। चुप, रोना सख्त मना है। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। साले जो ज्यादा प्या प्या क्यों ना। ओए इधर आ, क्यों बे मादर चोत तो क्यों बैठा है? हाँ? इधर आ, चुप रहेगा बे। इधर आ साले, देख कैसा चल रहा है। क्यों बे, तुझको उतनी समय से बुला रहा हूँ साले, मैं कोई बाइकल हूँ? कोई वो हो? साले इधर आ। साले नहीं, अभी इतनी लाठी लगाओगे साले दिमाग थर हो जाएगा। तुम्हें कहा ये दूध उठला? तूने देखा जब ये हाल हुआ, ये मटर हुआ, तुझे मालूम था? साले गूंगा हो गया। नहीं देखा। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम करिंदा सुल्तान। अच्छा, करिंदा सुल्तान सिंह। यहाँ क्या करता है? नौकरी करता हूँ। साले बीमार हंस बोल रहे हैं, साले खाते नहीं हैं। चल यहाँ पे साइन कर। इधर आ। हमार मालिक चले गए, अब कहाँ मिलिए? तेरे मालिक गए हैं साले, चुप रहो ना साले, तुझको भी बेच दूंगा वही। हाँ मालिक जल्दी आप कौन रूप पर? ओए, तेरा क्या नाम है भाई? मोना। साले जब कह रहा हूँ चुप तो चुप। क्या नाम है? मोना राम बली है। राम बली। साहिब में फंस तो न जाएंगे? अबे कुछ नहीं होगा बे, ये तो गवाह के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ले यहाँ पे साइन कर। साइन नहीं करते हो उठ जाते हो। ला। अबे अबे साले स्याही मैं यहाँ रखता हूँ। चल पीछे चल। हप। सर मैंने अब दीवान जी, इन लाश को पोस्टमास्टर में भेज दिया जाए। अभी सर। इन लोगों से गाड़ी में तुरंत लोड करवाइए इन लाश को। ठीक ठीक सर। ओए और राज बहादुर सिंह, एक बात हमारी सुन लो। अगर काम पड़ेगा तो हम तुम्हें थाने में बुलाएंगे। आपको आकर के यही बयान थाने में देना है। ठीक है साहब। दीवान जी, तुरंत लाश को पोस्टमार्टम में भेजा। इसको ऐसा कर, ये कपड़ा खोल, इसको कपड़ा। चौबे ना है साले, मेरा मूड खराब हुआ तो अभी साले बताओ फिर तुझको। ये खून पूछ डाल। और ऐसा करिए, इस दोनों अपने आदमी को भेजिए, ये लाश लेकर के जिप में डाले और मेरे साथ चील घर चले। ठीक है साहब। हमरे जिम में नहीं आई। अबे साले तेरे जिम में नहीं, हमारी गाड़ी में लाश। ओए तो भी साले उठा।
मैं उठा, पुलिस आज कम है, थोड़ा दौरे पे गए हैं। उठाई। अबे नहीं उठा रहा क्या? ओए समय से चिल्ला रहा हूं, साला ध्यान नहीं कर रहा। ओ ठाकुर साहब, इसको बोलो ना, मैं साले को उसको ले जाके अंदर डाल दूंगा मैं। उठाओ लड़की की लाश को उठाओ। और ऐसा है, आप घबराइए नहीं, आपका काम हम पूरा बहुत जल्द सुनवाई करेंगे और हम चल रहे हैं। मंगल मंगल करिंदा सुल्तान, आओ मेरे यार, आओ। जिस प्रकार से मेरे भाई का खून होते ही ये गांव के तालियां बजाकर हंस रहे थे, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, आज के बाद इन सबको मौत के घाट उतार दो। मंगाओ पेट्रोल, इन बच्चों के ऊपर छिड़क दो, एक एक को पकड़ लो। एक भी बालक जाने ना पाए और सबको मौत के घाट उतारना अब हमारा काम होगा। आय मोरे मालिक भले मर गए। गे तरौनीपुर के गया साला काम से, अब बच्चा ये चंदुआ था, अब साला ये ठकुरवा बचा। ओकरे बाद ही के कुकुर तुम, मैं तुम्हारा नौकर। क्या बोला रे? इको है। अबे ठाकुर बोल। ठाकुर ठाकुर धोखे से कुकुर। फिर मैं यहाँ का ठाकुर बनूंगा, अब मैं ही का तो यहाँ का करिंदा बनेगा। आओ चला जाए यहाँ। अब तू देखते जा मैं ठाकुर को कैसे सालों को मारता हूं। आप चला जाए। राजू, तेरे पापा जब से गए हैं अभी तक लौटे नहीं हैं। हाँ माँ, न जाने पापा क्या कहने लगे। सुनो। अरे पापा, पहले उसको मार डाला उसे जिसने मेरी बहन को मारा था। क्या? हाँ, उस ठाकुर के पास जैसे ही मैं गया इंसाफ मांगने, वो मुझे 5 लाख रुपया दे रहा था और उसका भाई आ गया, वो मुझे भी जान से मारना चाहता था, फिर पापा? लेकिन मैंने उसे मार दिया। तुम लोग चलो, अरे चलो घर से इसी वक्त चलो। पापा, अरे अब क्या होगा पापा? अरे यहाँ से चलो चलो। जल्दी आ, चल राजू। ओए ठहरो, कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मंगल सिंह। दीवान जी, राज बहादुर शाही कह रहा था, देखो आपकी नजर से देखो, सारे खून के छींटे इसके कपड़े में पड़े हुए। सर, अभी इसके हाथ में भी खून लगा है। हाथ कड़ी लगाओ। यही साला कत्ल करके भाग रहा। हाथ कड़ी लगाओ दीवान जी। मंगल, तुम्हारे नाम FIR है, तुम्हें थाने चलना है। चलिए साहब, मुझे कोई गम नहीं थाने जाने का, मुझे जिसे मार रहा था मैंने उसे मार दिया। दीवान जी, इसे थाने लेकर आओ। राजू का ख्याल रखना अच्छा, और तू कभी चिंता मत करना, मैंने अपने बहन के कातिल को मार दिया है। लोग मुझ पर अब थूकेंगे नहीं, कोई बहन मुझे गाली नहीं देगी। आज मैंने राखी की लाश तो नहीं रखा, लेकिन उस हत्यारे को मार डाला जिसने मेरी बहन को मुझसे छीना है।
माँ क्या पापा वापस नहीं आएंगे? भगवान की ऐसी बात मत कर बेटा। कैसे रहेंगे? उस मालिक के घर में देर अंधेर नहीं। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जो सच्चाई हो सच सामने ला दे। अगर मेरे पति निर्दोष है तो मेरे पति की रक्षा करना मालिक, मेरे पति की रक्षा करना। चलो माँ। दीवान जी लेकर आओ। मंगल, तुझसे हम जो भी पूछे साफ साफ बोलना, झूठ नहीं बोलना। पूछे साहब, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। तुमने राज बहादुर के भाई का खून किया? हाँ मैंने किया है, क्यों किया? क्योंकि उसने मेरी बहन का खून किया था। मेरी बहन की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर दी उसने। मैंने ठाकुर से इंसाफ मांगा तो उसने मुझे मेरी बहन की इज्जत और उसके खून की कीमत 5 लाख रुपए देने लगा और मुझे भी जान से मारना चाहा। तब मैंने उससे मारा है साहब। मंगल, अभी मैं कहता हूं कि साफ साफ बता आखिर क्यों मारा है? मैं सच सच ही बता रहा हूं साहब, एक रत्ती मैंने झूठ नहीं बोला है। हरामजादे, अरे ये क्यों नहीं कहता कि तेरी बहन का और राज बहादुर के भाई का दोनों में एक गलत सरबंध था और तुझसे एक बार नहीं बल्कि 5-5 बार शिकायत किया गया। अपनी बहन को तूने क्यों नहीं समझाया? बस करिए साहब, मैं वर्दी की बहुत कीमत करता हूं। अगर यही गाली मेरी बहन को बच्चलन की गाली किसी और ने दिया होता तो शायद अनर्थ हो जाता। मेरी बहन बच्चलन नहीं थी साहब। मेरी बहन को गाली मत दो, उसको मिले ने झूठ बोला है। मैं अपनी बहन की लाश लेकर वहां गया था, मंदिर में उसने मेरी बहन की हत्या की थी, इज्जत लूटा था और मैंने उसके भाई को मारा है, ये सच है। लेकिन ऐसा मत कहिए साहब। हरामजादे, अरे तेरे बहन का खून हो गया था, जैसे लाश लेकर के तू वहां गया था वही लाश लेकर के तुझको थाने आना चाहिए, लेकिन तू अपने आप को क्या... साहब, हमारे गांव में हमेशा वही न्याय करता रहा, आज तक पुलिस कभी नहीं आई और इसीलिए उससे इंसाफ मांगने गए थे। वहां के जमींदार थे और उसने चाल चली कि वो पुलिस बुलाकर मुझे फंसाना चाहा। मैं अभी भी आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं सच कहता हूं। क्या वो कानून से बढ़ के है कि तेरा न्याय कर देगा? वो झूठ बोलता है साहब। उसने ये जो लिखाया है FIR वो गलत है। मेरी बहन पर वो लाछन लगा रहा है साहब। आज तो इस वक्त थोड़ा हम जल्दी पे है, जो कि हमें बाहर जाना है। 2 घंटे के बाद मैं तुझसे मिलूंगा और फिर मैं ये देखता हूं कि तू कैसे नहीं कबूलता। हरामजादे, अरे हम अच्छे अच्छे को मार करके कबूला लेते हैं और तू... दीवान जी, 2 नंबर में इसको बंद कर दो, हम थोड़ा जरूरी काम से जा रहे हैं। आने के बाद हम इससे मिलेंगे, ना ये खाना ना पानी से नहीं दिया जाएगा। अगर ज्यादा अगर बकवास करता है तो साले के 20 लठ लगाना चाहिए सर। अबे मंगल, बे साले तुझे ये लफड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। अरे तेरी बहन और उसका भाई प्यार करते थे तो साले शादी करा देता। झूठ है ये। साले चौंकेगा। साले जो सच है उसको झूठ बता रहा है? अगर तुम्हारे बदन पर यह खाकी वर्दी नहीं होती तो क्या करता बे? तो अभी तुम्हें बताता कि सच क्या है और झूठ क्या है। बे साले धमकी देगा? हैं? साले चल, अब तो तेरी साले सजा मौती कराएंगे साले। नहीं मानेगा तू साले।
साले तुझसे पहले मैं अपनी सेवा कराऊं। चल बैठ इधर, बैठ। अगर मैं यहाँ रहा तो दरोगा आएगा और मुझे सजा दिला देगा। मेरी बहन पर जो उसने लाछन लगाया है उस कलंक को मैं धो नहीं पाऊंगा। मुझे भागना होगा यहाँ से। जब तक अपनी बहन के माथे पर लगा बदचलन का कलंक नहीं धो दूंगा ठाकुर के खून से, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। दीवान जी, ये हम क्या देख रहे हैं कि पांव की पन्ही हाथ पे लगा रखे। अरे दीवान जी देखो तुम्हारे सामने कौन है? जी सर। अरे पहले आंख खोलो। जी सर। ये हाथ पे क्या है? सर, ये पैर के हाथ में जो पैर में पहनना चाहिए उसे पहन जाए। सर मालूम नहीं ये कैसे आ गए। अरे बदतमीज, उसे पांव में पहन। जाओ जाओ, मंगल को लेकर के आओ। अब मैं उससे बात करूंगा। मंगल को लेकर आओ। अभी लेके आ रहा हूं सर। ओए मंगल, चल साले बड़े सराय हैं, अब तुझसे बात करेंगे। चल निकल बे। लीजिए सर। साला घोसा जा रहा है। लीजिए सर, बात करिए। बात साले को मारा हूं मैंने। किससे बात करे? साला कबूल नहीं रहा था। मंगल कहाँ? यह है तो सर आपके सामने। जा किधर?
किधर गया? ड्यूटी किसकी थी? सर मेरी थी। अगर ड्यूटी तुम्हारी थी तो मंगल कहाँ गया? पता नहीं सर, साला मेरी मालिश करने लगे, मुझे नींद आ गई सर। इसका मतलब मंगल से तुम मालिश करवा रहे थे? सर मैंने सोचा कि मैं थका मांदा हूँ, मालिश करा लूं। तो मालिश कर दिया वो? कर दिया सर। अब मैं तेरी मालिश साला चूतिया बना कर मुझको लगता है। हरामजादी, एक मुलजिम को मैं तेरे हवाले छोड़ करके गया, फिर भी वो जो यहाँ थाने से फरार हो गया। अगर मंगल न मिला ना तो मैं तेरी वर्दी तुरवा के मैं तेरा वो हाल करूंगा कि कहीं सोचा नहीं होगा। चल मेरे साथ, मंगल कहाँ गया होगा? आइए सर, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पे। अरे हमार देशवा हमार देशवा रोज झूरा के करनवा हमार देशवा। कुछ रही कमाई वर्तमान का हाल। छोटे मोटे खेतिहर रोए ऐसन कराए ऐसन पराय काल हो भैया, ऐसन पराय काल रोए भितरा माँ के ललनवा हमार देशवा। दोस्तों, आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ और क्या मेरा नाम है। एक छोटा सा किसान हूँ, लोग मुझे बुधई के नाम से जानते हैं। और भगवान ने बहुत ही गरीबी दिया है। आज के 20 साल पहले से बीवी खत्म हो गई, उसके गोद में एक बेटी थी और वो 20 साल की हो गई ये लड़की। मगर दोस्तों, शादी योग्य है और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। एक बार उसके लिए कुछ खाने को घटा, मेरे घर में मैं ठाकुर राज बहादुर की हवेली गया और वहां से कुछ कर्ज लाया। आज तक वो कर्ज नहीं दे सका है। मेरी बेटी खेतों में काम करने जाती है और वहां से कुछ पैसे लाती है, तब बाप बेटिया उसी पैसे से राशन लाते हैं और बनाते हैं और खाते हैं। तो 3 दिन बीत जाता है, कभी कभी भोजन नसीब नहीं होता है। इसलिए आज काम पे गया और काम भी नहीं मिला है। सोचता रहता हूँ कि ठाकुरों का कर्जा है, किसी दिन याद करेंगे तो वो जरूर कर्ज वसूल ले आएंगे मेरे पास और क्या मैं उन्हें दूंगा। चलता हूँ बाजार की तरफ, वही काम मिल जाएगा तो काम करूंगा, शाम के लिए मेरे लिए भोजन हो जाएगा। चलता हूँ। तो हद से ज्यादा हो गया और बुधई ना परवाह,
जब तक मिलेगा नहीं मेरा पैसा और के दूंगा हालत तेरा। हराम जाते बोल। अरे आपसे यार जो है जमींदार दिया। आपसे यार जो है और जमींदार और कुछ दिनों की तो मोहलत हमें दीजिए। मेरे पास हराम जाते सरकार अब मुझे कुछ दिन की मोहलत जरूर दीजिएगा, मैं आपका पैसा जरूर वापस कर दूंगा। और अगर चाहता है और अगर चाहता है तू अपनी भलाई अगर चाहता मुझे कुछ दिन की मोहलत मेरी तबीयत खराब रहती है, 6 महीना तो मैं मेरे बाबूजी पैसे